हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मॉर्निंग स्टार। आज है 17 सितंबर और हम लोग फुल पत्ते वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। आज संडे है तो आज हम लोग 1 से 15 सितंबर तक का एक साथ में रिवीजन करेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और आप लोग इसकी पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोगों को इसकी पीडीएफ अलग अलग मिलेगी आप लोगों को 1 से 15 सितंबर तक का। तो आप लोग वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, ओमिक्रॉन स्ट्रेन का अत्यधिक उत्परिवर्तित जो वेरिएंट है वो कौन सा है जो हाल ही में कई देशों में पाया गया है। तो जो ओमिक्रॉन स्ट्रेन का उत्परिवर्तित वेरिएंट है उसका नाम है पिरोला, उसका नाम है B.A.2.86 इसका नाम है वेरिएंट का, जिसकी शुरुआत जो है चाइना से इसकी शुरुआत होती है। जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है इसका नाम है B.1.1.529 इसका नाम है। और जो कोविड-19 था उसका वेरिएंट का नाम था सार्स सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो है इस वेरिएंट का नाम था। तो याद रखेंगे। 132वें डूरंड कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है। तो जो डूरंड कप 2023 की विजेता टीम है वो है मोहन बागान एससी जो है इसकी विजेता टीम है। डूरंड कप एशिया का जो है सबसे पुराना फुटबॉल कप है। जो संस्करण है इसका 132वां सा संस्करण है। और जो उप विजेता है वो है ईस्ट बंगाल। जो मैच कहाँ पे हुआ है तो मैच जो है साल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में जो है इसलिए जो है मैच का आयोजन किया गया है। तो यहाँ सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब कहाँ लॉन्च किया गया है। तो ये गांधीनगर गुजरात में जो है लॉन्च किया गया है, जिसमें 72 क्यूब हैं। निर्माण जो है भीष्म प्रोजेक्ट से इसका निर्माण किया गया है, जिसमें सभी उपकरण के रिचार्ज हो सकते हैं। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 850 गोल करने वाले दुनिया के जो पहले फुटबॉलर हैं वो कौन बने हैं। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं जो पुर्तगाल के निवासी हैं। और ये विश्व के पहले फुटबॉलर हैं जिन्होंने 850 गोल किए हैं। और दूसरे नंबर पे हैं लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना के रहने वाले हैं, जिनके गोल हैं 818। तो सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी कंपनी कार्निंग इंक भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहाँ स्थापित करेगी। तो हैदराबाद तेलंगाना में जो है फैक्ट्री स्थापित की जाएगी। और जो तेलंगाना जो इसकी स्थापना होती है 2014 में, 2 जून 2014 में तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक राज्य बनता है और ये 29वां राज्य बना है। तो याद रखेंगे। जो कार्निंग इंक है ये कहाँ की कंपनी है तो न्यूयॉर्क की ये कंपनी है। तो याद रखेंगे। हाल ही में जलवायु अनुकूल कृषि पर G20 तकनीकी कार्यशाला कहाँ प्रारंभ हुई है। तो ये हैदराबाद में प्रारंभ की गई है। पहली जो G20 की शेरपा बैठक उदयपुर राजस्थान में हुई है। और पहली जो पर्यटन बैठक थी वो कच्छ के रण गुजरात में। पहली जो रोजगार बैठक है जोधपुर राजस्थान में हुई है। और जो पहली संस्कृति बैठक थी वो खजुराहो मध्य प्रदेश में इसकी बैठक का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार बादलों में माइक्रोप्लास्टिक की खोज की है। तो जापान में जो है माइक्रोप्लास्टिक की खोज की गई है, जिसमें 5 मिलीलीटर से कम आकार के सूक्ष्म प्लास्टिक कण जो है इसमें पाए जाते हैं। यह मानव व पर्यावरण के लिए नकारात्मक संकेत है। हाल ही में NCERT ने किसके सहयोग से स्वास्थ्य पर आधारित लेट्स मूव फॉरवर्ड कॉमिक बुक जारी की है। तो ये जो है बुक जो है यूनेस्को पे जो है इसको जो है जारी की है यूनेस्को ने। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा ये इसका अनावरण किया गया है। तो याद रखेंगे। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया है। तो NCERT को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा जो है प्रदान किया गया है। और ये दर्जा जो है 1 सितंबर 2023 को दिया गया है। 1 सितंबर 2023 को इसका जो है 63वां जो स्थापना दिवस मनाया गया है। NCERT की स्थापना 1961 में इसकी स्थापना होती है। और इसका NCERT का हेडक्वार्टर जो दिल्ली में है, जिसके हेड हैं दिनेश प्रसाद सकलानी। और ध्येय वाक्य है विद्यामृत मशनुते जो है इसका ध्येय वाक्य है। इसके जो लोगो है NCERT का इसमें 3 हंस बने हैं। और जो किनका प्रतीक है तो अनुसंधान और विकास, प्रशिक्षण का और विस्तार है इसका जो है प्रतीक है तीनों हंस। तो याद रखेंगे। हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंचे जो लैंडमार्क शाइन है उसको जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाला जो हट्टा साइन है वो कहाँ पे स्थापित किया गया है। तो जो हट्टा साइन है ये दुबई UAE में जो है हाजर पर्वत पे जो है ये स्थापित किया गया है। तो याद रखेंगे। जो मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 कौन बनी है तो वो बनी है माधुरी पटेल। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पारंपरिक चिकित्सा पर गुजरात घोषणा पत्र किसने जारी किया है। तो WHO ने जो है गुजरात घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें पारंपरिक चिकित्सा पर पहला जो वैश्विक शिखर सम्मेलन है वो किसके द्वारा किया गया है। तो आयुष मंत्रालय और WHO के द्वारा जो है ये सम्मेलन किया गया है। और ये सम्मेलन कहाँ पे हुआ है तो गुजरात में इसका सम्मेलन हुआ है। WHO का हेडक्वार्टर जिनेवा में है। और WHO की स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना होती है। और जो हेड हैं डॉक्टर टेड्रोस एडहानम इसके हेड हैं। तो आयुष क्या है तो आयुष जो है इसका फुल फॉर्म होता है आयुर्वेद, योगा,
यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी इसका फुल फॉर्म रहता है। हाल ही में दुनिया के पहले एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल का अनावरण कहाँ किया गया है? तो इसका जो अनावरण है हैदराबाद में इसका अनावरण किया गया है। और जो इसका निर्माण है किसने किया है? तो जो ग्रेने रोबोटिक्स फर्म है उसके द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया है, तो याद रखेंगे। हाल ही में कनाडा में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली जो महिला ट्रांसजेंडर हैं वो कौन है? जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली जो ट्रांसजेंडर क्रिकेटर हैं वो कौन है? तो डेनियल मैकगेही जो है ट्रांसजेंडर क्रिकेटर हैं, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय उद्यमिता विकास मंत्रालय ने डॉक्टर बीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 से किसे नामित किया है? तो सत्यजीत जो मजूमदार हैं उन्हें डॉक्टर बीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। और जो बीजी पटेल थे वो भारत में उद्यमिता है उसके जनक के रूप में जाने जाते हैं। और जो स्थापना है वो भारत उद्यमिता विकास संस्थान अहमदाबाद के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। हाल ही में प्रारंभ एडॉप्ट हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम का पहला संस्करण कब लॉन्च किया गया? तो वर्ष 2017 में जो है इसका पहला संस्करण लॉन्च किया गया है। भारतीय विरासत ऐप, ई अनुमति ऐप कहाँ ये जो है इसके द्वारा जो है लॉन्च किया गया है, तो याद रखेंगे। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। जो इसकी शुरुआत होती है डॉक्टर राधाकृष्णन की जयंती में, यानी 5 सितंबर 1962 से इसकी जो शुरुआत की जाती है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो जन्मदिन होता है उसको जो इनका जो है 5 सितंबर 1962 को जन्मदिन होता है। भारत के जो पहले उपराष्ट्रपति दिए थे और दूसरे नंबर के जो है राष्ट्रपति रह चुके हैं। इन्हें 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो याद रखेंगे। और जो विश्व शिक्षक दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास मंत्रालय ने छात्रों, शिक्षकों और उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो मेटा के साथ में साझेदारी की है, जिसमें छात्रों, शिक्षकों व उद्यमियों को डिजिटल मार्केटिंग सिखाने के लिए जो है ये साझेदारी की गई है, तो याद रखेंगे। हाल ही में लगातार 10 बार इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीतने का जो विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो मैक्स वर्स्टैपेन ने इसका जो है विश्व रिकॉर्ड बनाया है। और ये नीदरलैंड के प्लेयर हैं और ये जो रेड बुल टीम है उससे ये खेलते हैं, तो याद रखेंगे। हाल ही में मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने 2023 कैलेंडर वर्ष के लिए भारत की विकास दर कितनी अनुमानित की है? तो 6.7% जो है अनुमानित की है, तो याद रखेंगे। और जो भारत है वो सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन गया है और मानसून कमज़ोर रहा है जिससे महंगाई बढ़ने वाली है, तो याद रखेंगे। हाल ही में नैसकॉम के चेयरपर्सन पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो राजेश नाम्बियार जो हैं उन्हें जो है नैसकॉम के चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया है। नैसकॉम का फुल फॉर्म होता है नेशनल एसोसिएशन सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी जो है इसका फुल फॉर्म होता है। और जो नैसकॉम की इस्टेब्लिश होता है वो 1998 में इस्टेब्लिश होता है। काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तो काठमांडू नेपाल में जो है ये मनाया जाता है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो जकार्ता इंडोनेशिया में ये प्रारंभ किया गया है। और ये एशियान का 43वां शिखर सम्मेलन था। और ईस्ट एशिया समिट का जो 18वां सम्मेलन है ये ईस्ट एशिया का ये 18वां सम्मेलन था। और जो पहली समिट थी 2005 में पहली समिट थी जो जिसमें जो है ईस्ट एशिया समिट की जो पहली समिट थी 2005 में की गई, जिसमें 18 देश शामिल थे। तो उसमें कौन कौन से देश शामिल थे? 10 एशियन कंट्री, भारत शामिल था, चाइना, जापान, साउथ कोरिया शामिल था, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए और रूस, इसमें टोटल 18 देश शामिल थे, तो याद रखेंगे। और थीम क्या थी? आसियान विकास के केंद्र जो है इसकी थीम थी, यानी तीनों जो शिखर सम्मेलन थे उसकी जो है थीम थी, तो याद रखेंगे। एशियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इसका फुल फॉर्म होता है। एशियान की स्थापना होती है 1967 में। इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता इंडोनेशिया में। और सदस्य देश कितने हैं? तो 11 सदस्य देश हैं। 11वां जो है नया जो नवीनतम सदस्य बना है वो तिमोर लेस्टे बना है, तो याद रखेंगे। G20 अध्यक्षता के तहत रूट्स एंड रूट्स पास्ट प्रेजेंट एंड कंटिन्यूअस जो प्रदर्शनी है उसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स फेडरेशन समिति के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले जो पहले भारतीय कौन है? तो वो हैं लोकेश सूजी, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश के पहले सौर शहर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो सांची मध्य प्रदेश में जो सौर शहर है उसका उद्घाटन किया गया है और वहाँ के सीएम है शिवराज सिंह चौहान। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यूजीसी समर्थित शिक्षक प्रशिक्षण के लिए कौन सा कार्यक्रम शुभारंभ किया है? तो मालवीय कार्यक्रम जो है शुरुआत किया है, जिसमें उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम किया जाएगा। पहला अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस कब मनाया जाएगा? तो 7 सितंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया जाएगा। इंटरपोल की जो स्थापना को जो है 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं उसके उपलक्ष्य में ये मनाया जाएगा, तो याद रखेंगे। हांगजो एशियाई खेलों में भारतीय दल का जो ऑफिशियल स्पॉन्सर किसे बनाया गया है? तो अमूल को जो है
जो ऑफिशियल स्पॉन्सर बनाया गया है और जिसका अमूल का हेडक्वार्टर है आनंद, गुजरात में इसका हेडक्वार्टर है और इसका जो स्थापना होती है 1946 में इसकी स्थापना होती है। आयोजन हांगजो चीन में और इसका 19वां सम्मेलन था ये। इसमें खेल कितने शामिल हैं? 40 खेल शामिल हैं और प्रतियोगिता इसमें 61 प्रतियोगिता की गई हैं। शिक्षा मंत्रालय द्वारा साक्षरता सप्ताह का आयोजन कब किया गया है? तो 1 से 8 सितंबर तक साक्षरता सप्ताह का आयोजन किया गया है, जिसमें उल्लास ऐप को बढ़ावा दिया जाएगा और जिसमें सीखने की शक्ति को डेवलप किया जाएगा। हाल ही में टाटा स्टील इंडिया शतरंज टूर्नामेंट 2023 में रैपिड वर्क का खिताब किसने जीता है? तो दिव्या देशमुख ने रैपिड वर्क का खिताब जीता है। आयोजन कोलकाता पश्चिम बंगाल में इसका आयोजन किया गया है और उपविजेता इसमें कौन रहे? तो कोनेरू हम्पी इसमें उपविजेता रही हैं, विजेता दिव्या देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विकलांग बच्चों के लिए सबल योजना किसने प्रारंभ की है? तो हिमाचल प्रदेश ने सबल योजना प्रारंभ की है और हिमाचल प्रदेश के सीएम हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। T20 में 100 विकेट लेने वाली जो एसोसिएट हैं, देश की पहली गेंदबाज हैं, वो कौन बनी है? तो नट्टाया बूचाथाम जो है 100 विकेट लेने वाली एसोसिएट देश की पहली गेंदबाज बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में चंद्र मिशन मून स्नाइपर को किसने सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो जो लूना 25 है, जिसे जो है जापान ने इसे लॉन्च किया। तो याद रखेंगे जो चंद्र मिशन मून स्नाइपर है इसे जापान ने लॉन्च किया है और लूना 25 को रूस ने जो लॉन्च किया था और जो असफल रहा था, ये एक चंद्र मिशन था। ल्यूपेक्स का है तो लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन है और ये इसरो और जाक्सा की सहायता से लॉन्च किया जाएगा। इसका उद्देश्य है चांद के ध्रुवों की रिसर्च करना, जिसमें इसरो की तरफ से लैंडर भाग लेगा और जाक्सा की तरफ से रॉकेट इसमें रहेगा। तो याद रखेंगे, और रॉकेट जो है उसमें H3 नाम है। 7 सितंबर 2023 को इसको जापान लॉन्च करने वाला है और जो चांद पर लैंडिंग मिशन है H2A रॉकेट के द्वारा इसे लॉन्च किया जाएगा। फरवरी 2024 में इसकी लैंडिंग होने वाली है और चांद पर पहुँचने वाला इसमें जापान 5वां देश बन जाएगा। तो याद रखेंगे, हाल ही में भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान ने कौन सा मेगा प्रशिक्षण अभ्यास है कौन सा प्रारंभ किया है? तो त्रिशूल अभ्यास है और ये जो है वार्षिक अभ्यास होता है। तो याद रखेंगे, इसकी जो है स्थगित क्यों हुआ है? तो यहाँ पे जो है G20 का सम्मेलन हो रहा है 9 से 10 सितंबर को लिए जो है स्थगित किया गया है कुछ दिन के लिए। इसका आयोजन जो है इंडिया और चाइना की जो बॉर्डर है उस पर किया जा रहा है और भारत और पाकिस्तान की सीमा पर लेह और से राजस्थान तक किया जा रहा है। तो याद रखेंगे, हाल ही में किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर किया है? तो मैक्सिको ने इसे गर्भपात की श्रेणी से बाहर किया है। ग्रीन वेब क्या होता है? तो गर्भपात को जो अपराध की श्रेणी से बाहर करते हैं वह जो है ग्रीन वेब कंट्री कहते हैं। तो याद रखेंगे, जिसमें शामिल हैं अर्जेंटीना, कोलकाता, मैक्सिको जो है इसमें शामिल हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। इसको जो सेलिब्रेट कर रहा है वो यूनेस्को जो है सेलिब्रेट कर रहा है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। स्थापना होती है 8 सितंबर 1967 को और इसकी थीम है प्रमोटिंग लिटरेसी फॉर अ वर्ल्ड इन ट्रांजिशन, जो इसकी थीम है। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला UPI ATM किसने लॉन्च किया है? तो हिताची पेमेंट सर्विसेज ने, या जापान की है, तो उसके द्वारा जो है UPI ATM लॉन्च किया गया है। इसमें हेल्प कौन कर रहा है? तो NPCI इसमें हेल्प कर रहा है। तो याद रखेंगे, और ये भारत में जो है पहली बार जो है ग्लोबल फिनटेक समिट जो है और आयोजन किया जा रहा है मुंबई में। तो ये भी याद रखेंगे। और जो ये UPI ATM है इसमें डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं होगी, जो वाइट लेवल का ATM है। तो याद रखेंगे। भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया भारतीय ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ करेंगे? तो हिंडर एयरबेस जिला गाजियाबाद में इसका आयोजन किया जाएगा 25 से 26 सितंबर तक। ड्रोन इकोसिस्टम, जिसमें निगरानी ड्रोन कहते हैं, लॉजिस्टिक ड्रोन कहते हैं और अटैक ड्रोन इसमें शामिल होगा। इसका जो उद्देश्य रहेगा, तो इन ड्रोन को बनाना इसका उद्देश्य होगा। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला जो पहला शहर है वो गाजियाबाद है और दूसरा शहर इंदौर है। हाल ही में UIDAI द्वारा ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो मुंबई में 5 से 7 सितंबर को इसका आयोजन किया गया। UIDAI, तो ये किस अधिनियम के तहत ये शुरू किया गया? तो एक्ट है इसका 2016। ये आधार कार्ड जारी करता है। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्लैटिनम रेटिंग के साथ IGBC का ग्रीन रेलवे जो स्टेशन प्रमाणन प्राप्त करने वाला विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ स्थापित है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। और भाषाई आधार पर जो पहला राज्य बना था वो बना था आंध्र प्रदेश 1953 में। तेलंगाना 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होता है और 29वां राज्य बनता है। तो याद रखेंगे। हाल ही में कोरिया में आयोजित एशियाई टेबल टेनिस प्रतियोगिता में भारतीय पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक इसमें जीता है। आयोजन जो है प्योंगयांग कोरिया, दक्षिण कोरिया में जो है इसका आयोजन किया जाता है, जिसमें भारत जो है ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त करता है। और उसमें कौन कौन से प्लेयर शामिल थे? तो शरद कमल, साथियान गणेशन और हरमीन जो इसमें शामिल थे। तो याद रखेंगे। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो हरियाणा जो है सेफ सिटी योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है, जिसकी थीम होगी महिलाओं को सुरक्षित वातावरण प्रदान करना। इसकी थीम होगी सार्वजनिक परिवहन, कार्यस्थल, शैक्षणिक संस्थान
जो है इस पे जो है सुरक्षा प्रदान करना इसका उद्देश्य होगा। हरियाणा में और क्या क्या होता है, सूरज कुंड मेला का आयोजन कहाँ होता है, तो हरियाणा में। ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस तो हरियाणा में होता है, ये स्थापित है, सॉरी। हड़प्पा स्थल संग्रहालय कहाँ है, तो राखीगढ़ी हरियाणा में है। भारत मंडपम के सामने दुनिया की जो सबसे ऊंची नटराजन प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है, तो ये नई दिल्ली में स्थापित की गई है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकारी स्कूलों में पारंपरिक इस्लामी परिधान अबाया पहनने पर किसने प्रतिबंध लगाया है, तो फ्रांस ने अबाया पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है। और ये लिसिते का सिद्धांत क्या होता है, तो राज्य और धर्मों का जो पृथक्करण होता है वो लिसिते के सिद्धांत में बताया गया है। आर्टिकल नंबर 25 में क्या दिया हुआ है, तो राज्य का कोई स्वयं कोई धर्म नहीं होगा और व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता प्राप्त होगी, तो याद रखेंगे। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, जो सीन नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समुद्री पर्यावरण में ड्रेजिंग गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए मरीन सैंड वॉच डेटा प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है, तो इसे जो है UNEP ने इसे लॉन्च किया है। और ये इसकी जो UNEP है इसकी जो स्थापना होती है 5 जून 1972 को इसकी स्थापना होती है। इसकी हेडक्वार्टर है नैरोबी केन्या में। विश्व पर्यावरण दिवस जो है मनाया जाता है 5 जून को, इसी दिन को, और जिसका जो होस्ट कंट्री है वो है कोटे डी आइबर, तो याद रखेंगे। और थीम है सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन, इस बार की थीम है। और जो ये ड्रेजिंग है ये क्यों लॉन्च किया गया, समुद्र में ड्रेजिंग करने वाले जहाज़ों की निगरानी करना जो है, इसलिए जो है ये जो है मरीन सैंड वॉच प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च किया गया। ड्रेजिंग क्या है, समुद्र के तल में जमी हुई जो गाद या कीचड़ है उसको बाहर निकालना, इसका जो है ड्रेजिंग कहलाता है। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने अंडे या शुक्राणु के बिना स्टेम सेल का प्रयोग कर मानव भ्रूण मॉडल का विकास किया है, तो जो है इजराइल ने किया है, तो याद रखेंगे। स्टेम को मूलभूत कोशिका कहते हैं, जो मानव निर्माण की शुरुआत स्टेम सेल के शरीर के किसी भी अंग का निर्माण करने की इसमें शक्ति प्राप्त होती है स्टेम सेल में, तो याद रखेंगे। हाल ही में स्वयं को दिवालिया घोषित करने वाला ब्रिटिश शहर कौन सा है, तो वो है बर्मिंघम, इंग्लैंड का बर्मिंघम शहर है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हंगरी में आयोजित इंटरनेशनल ओलंपियाड फॉर इंफॉर्मेटिक्स में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है, तो इसमें 3 मेडल प्राप्त हुए हैं। और इम्पॉर्टेंट ये है इसमें कि 9 वर्ष बाद जो है भारत ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। जो गोल्ड मेडल प्राप्त किया है तो क्षितिज सांडानी ने प्राप्त किया है, और ये दूसरा गोल्ड मेडल है हमारा। वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे हुआ, बुडापेस्ट हंगरी में हुआ, जिसमें गोल्ड मेडल प्राप्त किया है नीरज चोपड़ा ने 88.17 मीटर दूरी तक भाला फेंका है। हाल ही में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 में लीडिंग पर्सनालिटी ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है, तो अदीब अहमद को इसे सम्मानित किया गया है। फिनटेक लीडर ऑफ द ईयर तो भावेश गुप्ता को सम्मानित किया गया है, तो याद रखेंगे। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 में भारत का जो पहला जो हुआ है, इसमें भारत का पहला जो UPI ATM लॉन्च किया है हिताची और NPCI की सहायता से ये लॉन्च किया गया है, तो याद रखेंगे। हाल ही में किस राज्य को काला जीरा चावल को GI टैग प्राप्त हुआ है, तो उड़ीसा राज्य के कोरापुर शहर को जो है काला जीरा चावल का GI टैग प्रदान किया गया है। और GI टैग 1999 के एक्ट के तहत जो लागू शुरू होता है, और 2004 में पहली बार जो है दार्जिलिंग की चाय को जो है GI टैग प्रदान किया गया है। जो GI टैग होता है वो 10 वर्ष के लिए प्रदान किया जाता है। काला चावल मणिपुर के लिए, और चकाओ ये भी मणिपुर के लिए, सलेम साबूदाना तमिलनाडु के लिए। हाल ही में गुजरात के गति शक्ति विश्वविद्यालय ने किस वैश्विक संस्थान के साथ समझौता किया है, तो एयरबस के साथ में समझौता किया है। और ये जो गति शक्ति विश्वविद्यालय है ये वडोदरा गुजरात में है, और इसके जो पहले चांसलर हैं वो हैं अश्वनी वैष्णव। इसके साथ में एयरबस के साथ में तो ये MOU यानी इसको जो है साइन किया है, तो याद रखेंगे। हाल ही में पोरेला जो बैसाख है उसको स्थापना दिवस बनाने का प्रस्ताव किसने पारित किया है, तो पश्चिम बंगाल ने इसे पोरेला बैसाख को अपना स्थापना दिवस बनाने के रूप में प्रस्तावित किया है। जो यहाँ का कैलेंडर होता है वो पहला जो है इसका दिन होता है वो पहला बैसाख के रूप में मनाया जाता है। उत्सर्जन व्यापार योजना ETS लागू करने वाला देश का दूसरा शहर कौन सा है, तो दूसरा शहर अहमदाबाद है। पहला शहर कौन सा है, तो वो है सूरत, जिसमें प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए नॉक्स और सॉक्स यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड को कम करने के लिए ये योजना शुरू की गई है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में G20 संगठन का 21वां सदस्य किसे बनाया गया है, तो अफ्रीकी संघ को 21वां सदस्य बनाया गया है। G20 की स्थापना होती है 1963 में, जिसका हेडक्वार्टर है अदिस अबाबा। और 55वां अफ्रीकी जो है इसमें अफ्रीकी देश शामिल किया गया है। और जो यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं अफ्रीकी संघ के, तो वह हैं अजानी ओस्मानी। यहाँ पे जो अफ्रीकी संघ है उसकी स्थापना होती है 1963 में। G20 की स्थापना होती है 1999 में, जिसमें 19 देश, यूरोपियन यूनियन और अभी एक नया संघ जो शामिल हुआ है अफ्रीकी संघ। 2022 में 17वीं बैठक इंडोनेशिया में होती है G20 की, 2023 में 18वीं बैठक भारत में होती है, और 2024 में 19वीं बैठक ब्राज़ील में होने वाली है, तो याद रखेंगे। हाल ही में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ किसने किया है, तो भारत ने इसका जो है शुभारंभ किया है। G20 के दौरान जो है नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा, जिसमें भारत का शुद्ध
शून्य कार्बन का उत्सर्जन का जो लक्ष्य रखा गया है वो 2070 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसके साथ वरुण 2023 द्विपक्षीय अभ्यास का आयोजन किया है? तो फ्रांस के साथ में इसका जो आयोजन किया है, ये 21वें क्रम का एक्सरसाइज थी। जो पहला चरण है वो जनवरी 2023 में पश्चिमी घाट में इसका जो आयोजन किया गया है। दूसरा चरण है वो अरब सागर में शुरू किया गया है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने एशियान सम्मेलन में कहाँ दूतावास खोलने की घोषणा की है? तो तिमोर लेस्टे में जो है दूतावास खोलने की जो है घोषणा की है, और ये एशियान का नवीनतम सदस्य है, 11वां सदस्य। एशियान की स्टैब्लिश होती है 1967 में, हेडक्वार्टर है जकार्ता, तो याद रखेंगे। हाल ही में चर्चा में रहे हॉराइजन साइंस रिसर्च प्रोग्राम का संबंध किससे है? तो यूरोप से इसका संबंध है। इसकी जो स्थापना होती है, शुरुआत होती है, वो होती है यूरोपियन यूनियन द्वारा 2021 से 2027 तक। नवीनतम सदस्य इसका इंग्लैंड है, जिसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम इसका जो है हेडक्वार्टर है, और इसमें जो है 27 देश जो उसमें शामिल हैं। हाल ही में डिजिटल किराया भुगतान के लिए नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड किसने लॉन्च किया? तो एसबीआई ने जो है इसे लॉन्च किया है। वर्तमान में जो हेड हैं इसके दिनेश खारा हैं। जो नेशनल फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड है ये परिवहन के लिए कॉमन कार्ड होने वाला है, जिसका सुझाव जो है नंदन नीलकड़ी जो समिति है इसके जो है सुझाव पर किया गया है। प्रतिवर्ष विश्व ईवी दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व ईवी दिवस है वो 9 सितंबर को मनाया जाता है, और ये फर्स्ट टाइम जो है 2020 में मनाया गया है। जिसके तहत जो है फेम योजना जो है ये भी जो है ईवी से संबंधित है। इवॉल्व मिशन ये भी ईवी से संबंधित है, जो सिडबी बैंक के द्वारा शुरू किया गया था। हाल में भारतीय सेना ने सैनिकों के परिजनों की सुविधा और शिकायत निवारण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है? तो प्रोजेक्ट नमन जो है प्रारंभ किया है, और HDFC बैंक के साथ में समझौता किया है। पेंशन के लिए स्पर्श पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ है? तो मिलान शहर है जो इटली में, वहाँ पे जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। इटली की कैपिटल है रोम, जो टाइबर नदी के किनारे स्थित है, और यहाँ की जो पहले फीमेल PM है वो हैं जॉर्जिया मेलोनी हैं, तो याद रखेंगे। फायर ऑन द गंगा लाइफ अमंग द हेड इन बनारस पुस्तक के लेखिका कौन है? तो वो हैं राधिका अयंकर, और ये जो पुस्तक है इसमें जो है बनारस, काशी, वाराणसी में जो दाह संस्कार होते हैं उसका जो है वर्णन किया गया है, तो याद रखेंगे। महिला फ्रांस जो फैशन ब्रांड है W, उसका जो है अनुष्का शर्मा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तूफान डेनियल ने किस देश में भयंकर तबाही मचाई है? तो लीबिया में जो है भयंकर तबाही मचाई है, जिसमें 5000+ लोगों की मृत्यु हो गई है। लीबिया की जो राजधानी है वो है त्रिपोली। तूफान डेनियल का जो नामकरण है वो ग्रीस ने किया है, और ये जो है भूमध्य सागर में आया हुआ है, तो याद रखेंगे। हाल ही में सतत विकास के लक्ष्यों पर प्रगति रिपोर्ट जेंडर स्नैपशॉट 2023 किसने जारी किया है? तो संयुक्त राष्ट्र महिला के द्वारा इसे जारी किया गया है। SDG नंबर 5 का जो संबंध है वो लैंगिक समानता से है। SDG 17 2015 से 2030 तक जो है पूरा करना इसका लक्ष्य है। हाल ही में सरकारी कंपनी ITI लिमिटेड ने किस नाम से ब्रांडेड लैपटॉप और माइक्रो PC लॉन्च किया है? तो स्मैश के द्वारा जो है इसे लॉन्च किया गया। इसकी स्थापना होती है 1948 को। सहयोग जो इसमें इंटेल कंपनी करने वाली है, और जिसकी विशेषता होगी कार्बन उत्सर्जन को कम करना और बिजली खपत को कम करना इसका उद्देश्य होगा। हाल ही में सिमोना हालेप पर डोपिंग के आरोप में 4 साल का बैन लगा है, जिसका संबंध किस खेल से है? तो टेनिस से इनका संबंध है, और जो रोमानिया के निवासी हैं जिन्होंने 2 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। डोपिंग जो क्या कहलाता होता है? तो जो खेल में नशीले पदार्थों का उपयोग करना डोपिंग कहलाता है। ADR की रिपोर्ट के अनुसार सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामलों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो वो है केरल, तो याद रखेंगे। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक का आयोजन किया गया है? तो लखनऊ में किया गया है, और ये जो है LGBT समुदाय के द्वारा किया गया है, जिसका उद्देश्य होगा ट्रांसजेंडर को बेहतर सुविधाएं जो है प्रदान करना, जो इसका उद्देश्य होगा। हाल ही में इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स में पुरुष वर्ग का एकल खिताब किसने जीता है? तो किरण जॉर्ज ने जीता है, जिसका आयोजन जो है सुमात्रा इंडोनेशिया में किया गया है। उपविजेता है जापान, तो याद रखेंगे। हाल ही में किस राज्य में महापाषाण काल की डोलमेन साइट पर प्राचीन टेराकोटा की मूर्तियाँ कहाँ मिली हैं? तो ये कर्नाटक में मिली हैं, जिसमें दक्षिणी कन्नड़ स्थान पर पास जो मूड बिद्री स्थान पर जो है प्राप्त हुई हैं। हाल ही में दिवंगत हुए डॉली भेड़ का आविष्कारक कौन थे? तो वो थे इयान विल्मुट, जो पार्किंसन रोग के कारण इसकी जो है इसका जो है निधन हो गया, तो याद रखेंगे। विश्व का पहला जो क्लोन है वो डॉली भेड़ थी, जिसका पहले नाम था 6LL3 जो है इसका पहले नाम था। राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो ये है महाराष्ट्र, और जो रग्बी चैंपियनशिप है ये फुटबॉल से संबंधित है। उपविजेता कौन है? तो कर्नाटक है, विजेता महाराष्ट्र हो गया। इसका ये 5वां क्रम था। आयोजन जो है पुणे महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया जाता है। हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, G20 प्रदर्शनी में किस पोर्टल का अनावरण किया गया है? तो जो भारत लोकतंत्र की जननी जो है इस पोर्टल का जो है अनावरण किया गया है, तो याद रखेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू गाइस।